नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए आज हम जो है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब ये करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी जो रिसेंट आपके एग्जाम है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है या फिर HPRC का कोई और भी एग्जाम है आपका, उसके लिए ये क्विक रिवीजन का भी एक तरीका रहेगा और ये जो है वो थोड़ा डिटेल से भी हम जानेंगे, थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे ताकि अगर कुछ भी लिंक कर पूछा जाए तो वो सही जो है वो हो सके। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये है कि इस वीडियो से अगर करंट अफेयर के एक दो क्वेश्चन भी क्लियर होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो आपको मिल जाएगी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सारे के सारे आज वन लाइनर क्वेश्चन ही जो है वो रहने वाले हैं। बोलते हैं हु वॉन द मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026। तो ये मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है माल्टा के द्वारा। मार्टा कोस्ट्यूक इनका नाम है। ये इनका नाम आपने ध्यान रखना है कि माल्टा इनका नाम है। ये कौन सी कंट्री की प्लेयर हैं? तो ये यूक्रेन की प्लेयर हैं। हमने उत्तीर्ण सीरीज में भी पढ़ा है। इन्होंने मीरा एंड्रीवा को जो है वो यहाँ पर हराया है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि हराया किसको है। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं कि द भीम मंडली इको हेरिटेज साइट दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये भीम मंडली एक जो है वो इको हेरिटेज साइट है, अभी चर्चा में थी। बोलते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो उड़ीसा में वैसे स्थित है, परंतु HPRC जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो थोड़ा डिटेल से भी कई बार पूछ लेता है। तो उड़ीसा में भी ये आपने ध्यान रखना है कि नक्तिद्यूल एक ब्लॉक है सांभलपुर का, वहां पर जो है ये स्थित है। तो ये एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि सांभलपुर उड़ीसा में, और सांभलपुर का भी एक ब्लॉक आता है नक्तिद्यूल कर यहाँ पर जो है ये जो है वो स्थित है। ये जो भीम मंडली इको हेरिटेज साइट है। यहाँ से ज़्यादा कुछ तो लिंक नहीं कर पाएंगे, परंतु वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है। 2026 में जब ये मनाया गया तो क्या इसकी थीम रखी गई थी? ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। 5 जून को जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर, ये इसकी थीम रखी गई थी। एक अलग से हमने वीडियो बनाई हुई है 2026 के जो इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनके ऊपर, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। आगे बोलते हैं यहाँ पर DAMPE सैटेलाइट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये DAMPE सैटेलाइट, डैम्प सैटेलाइट जो है वो अभी चर्चा में था। तो बोलते हैं ये सैटेलाइट जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो तैयार किया गया है? तो ये डैम्प सैटेलाइट चाइना के द्वारा किया गया है और चाइना का ये पहला हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। ये भी ध्यान रखना है कि ये चाइना का पहला जो है वो हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस सैटेलाइट जो है वो है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द 24th एडिशन ऑफ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2026 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए बोलते हैं कि द्विपक्षीय नौसैनिक ये एक अभ्यास होता है, वरुण इसका नाम है। बोलते हैं ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो ये वरुण एक्सरसाइज जो होती है, ये वरुण 2026 में भी जब होगी तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है वो होगी। फ्रांस आपने ध्यान रखना है। यहीं से आपने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो वरुण एक्सरसाइज है, ये वरुण एक्सरसाइज जो है वो होती कौन सी एक्सरसाइज है? मतलब आर्मी की भी एक्सरसाइज होती है, नेवी की भी होती है, एयरफोर्स की भी होती है। तो ये नेवल एक्सरसाइज होती है, नेवी की एक्सरसाइज जो है वो होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। हमारे पास कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बोलते हैं इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में प्रबल दोस्तिक एक्सरसाइज जो है वो होती है। वैसे ही जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज खंजर जो है वो होती है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक्सरसाइज इक्विवेरियन होती है। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज शक्ति भी जो है वो होती है। इंडिया इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति जो है वो एक होती है। इंडिया श्रीलंका के बीच में जो है वो एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है वो होती है। तो 3 तरह की शक्ति आपने ध्यान रखनी है। एक एक्सरसाइज शक्ति है, एक गरुड़ शक्ति है, एक मित्र शक्ति है, और एक एक्सरसाइज जो है वो अजय वॉरियर जो है वो होती है। ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है। एक एक्सरसाइज संप्रीति जो है वो होती है। ये एक्सरसाइज संप्रीति जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है वो होती है। एक एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है जिसका नाम एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट है, ये ध्यान रखें। एक इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है वो होती है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आपने नोट करनी है, ध्यान रखनी है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट ही लिखी गई हैं यहाँ पर। इसके अलावा कोई और भी एक्सरसाइज अगर चर्चा में आए तो उसको भी ज़रूर आप खुद से भी नोट करते रहें। जैसे कि मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि एक एक्सरसाइज हमने पढ़ी भी थी उत्तीर्ण सीरीज में, वो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज सिनबैक्स कर।
ठीक है। एक्सरसाइज सिनबेक्स कर जो है वो एक्सरसाइज थी। ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में जो है वो होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कमेंट कर आप बताएंगे एक्सरसाइज सिनबेक्स कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन मई 2026 हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका की जो है वो बोलते हैं दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये कौन जो है वो बनी है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो लॉरा फर्नांडिस जो है वो बनी है। लॉरा फर्नांडिस का नाम आपने ध्यान रखना है। कोस्टा रिका की जो है ये बनी है, तो ये भी ध्यान रखें कि ये कौन सी कंट्रीज़ की जो है वो बनी है। वैसे अपॉइंटमेंट्स के ऊपर अभी तक कम क्वेश्चन पूछे गए हैं HPRC के द्वारा, परंतु हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। HPRC ने कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कम ही क्वेश्चन, अभी एक आधा 2 क्वेश्चन पूछे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन मई 2026 एट विच लोकेशन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फंक्शनल PM मित्रा पार्क। तो ये प्रधानमंत्री मित्र पार्क जो है, अभी बोलते हैं ये जो प्रधानमंत्री मित्रा पार्क जो है ये इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये जो है वो कहाँ पर जो है वो किया गया है, तो ये PM मित्रा पार्क जो है ये कहाँ पर किया गया है इनॉग्रेट, ये जो है वो किया गया है तेलंगाना में, तेलंगाना के वरंगल में जो है वो किया गया है, ये आप ध्यान रखें। अब PM मित्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जो है वो बन सकते हैं PM प्राइम मिनिस्टर मित्रा स्कीम के बारे में? एक तो देखिए यहाँ पर ये बन सकता है कि इसका पूरा नाम जो है वो क्या है, और दूसरा ये बन सकता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्कीम को। तो PM मित्रा का पूरा नाम है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल, तो ये इसका पूरा नाम है। अब ये जो PM मित्रा है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत जो है वो आता है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है PM मित्रा को, इसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वो कर रही है। अभी ज़्यादा चर्चा में इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया का पहला फंक्शनल प्रधानमंत्री मित्र पार्क जो है ये इनॉग्रेट जो है वो इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच टीम वॉन द टाटा IPL 2026। तो बोलते हैं कि टाटा IPL 2026 जो है वो किसके द्वारा जो है वो जीता गया है। ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि HPRC इसको पूछेगा। 2026 का जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो किसके द्वारा जीता गया है, तो वो RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा जो है वो जीता गया है। ये भी बड़े डिटेल से हमने पढ़ रखा है। इसमें जो रनर अप रही है टीम वो कौन रही है, इसमें जो है गुजरात टाइटंस जो है वो रनर अप रही है। अब HPRC देखो मान लिया कि IPL के बारे में ही क्वेश्चन उसको पूछना है, तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही पूछेगा, वो ये भी पूछ लेगा कि कितनी पार्टिसिपेंट इसमें जो है वो टीमें थी। तो 10 पार्टिसिपेंट इसमें टीमें थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मैचेस जो है वो टोटल हुए, तो 74 मैचेस जो है वो टोटल जो है वो हुए। तो इस तरह से ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा रन किसके द्वारा बनाए गए और कितने बनाए गए, तो 776 सबसे ज़्यादा रन 776 बनाए गए वैभव सूर्यवंशी के द्वारा बनाए गए, राजस्थान रॉयल्स के लिए ये खेलते हैं। सबसे ज़्यादा विकेट्स जो है वो किसके द्वारा ली गई और कितनी ली गई, तो सबसे ज़्यादा विकेट्स जो है वो 29 ली गई, और ये जो है वो कैगिसो रबांडा के द्वारा जो है वो ली गई। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, चाहे ये इनके द्वारा जो है वो ली गई। ये कैगिसो रबांडा जो है वैसे कौन सी टीम के लिए जो है वो खेलते हैं, ये गुजरात टाइटंस के लिए जो है वो खेलते हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो है वो ली गई, ठीक है। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंडियन बैडमिंटन डियो वॉन द मेंस डबल टाइटल एट सिंगापुर ओपन 2026। तो बोलते हैं कि सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जो है वो जीता है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सिंगापुर ओपन 2026 जो है वो कौन सी बैडमिंटन टीम के द्वारा जीता गया है और वो भी डबल में, तो ये आपने ध्यान रखना है कि इंडिया के सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग सेठी हैं जिनके द्वारा ये जीता गया है। अब देखिए पूछने को तो इसमें बड़े डिटेल से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, परंतु हम सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग सेठी पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों इंडिया के बैडमिंटन के प्लेयर हैं और इनके द्वारा मेंस डबल जो है वो जीता गया है। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि वुमेन्स डबल किसके द्वारा जीता गया है, तो वुमेन्स महिलाओं का डबल जो है वो एक जिया यिफान है इनके द्वारा और एक जांग सुक्सियन है इनके द्वारा जीता गया है। प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप, जांग SHUXIAN, ये दो हैं इनके द्वारा महिलाओं का डबल खिताब जीता गया है। मेंस में सिंगल खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो ये लेग्स लेनियर के द्वारा जो है वो जीता गया है। और महिलाओं में किसके द्वारा जीता गया है, तो महिलाओं में NC यंग के द्वारा जो है ये जीता गया है, ठीक है। तो इन दोनों के नाम आपने सिंगल कैटेगरी में ध्यान रखना है। ये मेन में सिंगल है, ठीक है, ये महिलाओं का है।
ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये महिलाओं का सिंगल है, ठीक है। मेंस सिंगल भी पता चल गया, वुमेन्स सिंगल भी पता चल गया, मेंस डबल भी पता चल गया, वुमेन्स डबल भी पता चल गया, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सिंगापुर कंट्री की हम बात जब कर रहे हैं तो सिंगापुर की कैपिटल कहाँ पर है? ये तो सिंगापुर ओपन हो गया, परंतु सिंगापुर की जो कैपिटल है वो कहाँ पर स्थित है? तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर में ही आती है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप HPRC के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए आप हमारी टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जिन भी एस्पिरेंट्स ने हमारी टेस्ट सीट्स ज्वाइन की हुई है उनको ये PDF मॉर्निंग में ही प्रोवाइड करवा दी गई है वहाँ पर रिवीजन के लिए, तो अगर आपने भी ज्वाइन की है तो आपको भी वहाँ पर मिल जाएगी। और दूसरी ओर अगर आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी और पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब आप हमारी इस पेपर 1 की टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं यहाँ पर, अंडर विच ऑपरेशन डिड द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI सीज ओवर 24 किलोग्राम ऑफ नारकोटिक्स इन केरला इन मई 2026। तो मई 2026 में DRI के द्वारा जो है, और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा जो है वो 24 किलोग्राम तक के मादक पदार्थ जो है वो जब्त किए गए। तो किस ऑपरेशन के तहत जो है ये जब्त इनके द्वारा किए गए? तो इनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन चक्रव्यूह कर ये ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत जो है वो इनके द्वारा जीते गए हैं, इनके द्वारा जो है वो सीज किए गए हैं, जब्त किए गए हैं। आपने ध्यान रखना है कि ऐसे ऑपरेशन अलग अलग टाइम पर जो है वो अलग अलग हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलाती रहती हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं यहाँ पर, विच कंट्रीज बिकेम द 9th इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट एंड एक्सेप्ट इंडियाज UPI पेमेंट सिस्टम इन जून 2026। तो जून 2026 में इंडिया का जो UPI सिस्टम है उसको अडॉप्ट करने वाली कंट्री कौन सी बनी? तो वो कंबोडिया जो था वो बनी थी। हमने कंबोडिया पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलू हैं। अगर ये 9th कंट्री बनी है तो इससे पहले और कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो रह चुकी हैं जिन्होंने UPI को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, परंतु अभी कंबोडिया ही ध्यान रखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज लेड इन जून 2026। तो जून 2026 में भारत के पहले मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये कहाँ पर रखी गई? ये लद्दाख में रखी गई। लद्दाख के जो है वो चुम्मूर में जो है वो रखी गई। ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली कहाँ पर रखी गई, स्टार लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जून 2026 में भारत के पहले मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला कहाँ पर रखी गई। आगे बोलते हैं कि इन जून 2026 बोलते हैं जून 2026 मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। व्हेन वॉज द स्कीम लॉन्च? तो ये प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान को 10 साल पूरे हो गए जून 2026 में। अब ये लॉन्च कब की गई थी? ये तो पता चल गया कि जून 2016 में ही ये लॉन्च की गई होगी, तो परंतु कितने जून को? तो 9 जून 2016 को ये जो है वो लॉन्च की गई थी और अभी इसको 10 साल जो है 10 ईयर जो है वो इसने कंप्लीट कर लिए हैं, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षित मातृत्व अभियान ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 9 जून 2016 को किया गया था। आगे बोलते हैं, विच कंट्री वॉन द मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 टाइटल? तो पुरुष में बोलते हैं अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो देखिए अंडर 80 में आपने ध्यान रखना है कि अंडर 80 हॉकी में अगर हम बात करते हैं एशिया कप की, तो एशिया कप जो है ये अपने भारत के द्वारा ही जो है वो जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया? भारत के द्वारा जो है वो जीता गया। आपने ध्यान रखना है कि ये हुआ कहाँ पर, और इसमें जो है वो अगर भारत ने जो है वो पहला स्थान लिया तो दूसरा स्थान किसका रहा, तीसरा स्थान किसका रहा? तो एक आपने ध्यान रखना है कि ये जापान में जो है वो हुआ, पहला स्थान भारत का रहा, भारत ने जापान को ही यहाँ पर हराया तो जापान का दूसरा स्थान रहा। अगर भारत ने गोल्ड मेडल जीता तो जापान को सिल्वर मेडल जो है वो मिला। तीसरा स्थान कौन किसको मिला? तीसरा स्थान पाकिस्तान का था, वो आपने ध्यान रखना है, पाकिस्तान को ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मिला है। तो पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 के इस खिताब की पूरी जानकारी आपके पास जो है वो होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय गुजरात पुलिस इन 2020 जून 2026 टू आइडेंटिफाई एंड कैच इलीगल बांग्लादेशी नेशनल्स? तो देखिए बांग्लादेश से जो है वो
अवैध तौर पर जो है वो लोग घुसपैठ करते हैं। अब बोलते हैं कि बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए गुजरात पुलिस के द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो जून 2026 में ये अभियान चलाया गया और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन डेल्टा हंट। ऑपरेशन डेल्टा हंट कर जो है वो इसका नाम जो है वो रखा गया था। आगे बोलते हैं विच मिशन डिड इंडिया लॉन्च्ड टू इवैक्यूएट सिटीजन्स स्ट्रेंडेड इन दी वेनेजुएला फॉलोइंग द डेवेस्टेटिंग अर्थक्वेक इन जून 2026। तो जून 2026 में वेनेजुएला में एक विनाशकारी भूकंप आया था। वहां पर बोलते हैं फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन जो है वो भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो जब भी किसी कंट्री में कोई क्राइसिस आती है तो इंडिया अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने की कोशिश करता है। वैसे ही वेनेजुएला से इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन अमिस्तैद जो है वो चलाया गया। ऑपरेशन अमिस्तैद जो है ये चलाया गया था। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड मिशन दृष्टि द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोस्टार सैटेलाइट। तो बोलते हैं कि ये मिशन बोलते हैं एक मिशन दृष्टि जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? विश्व के पहले ऑप्टोस्टार उपग्रह मिशन दृष्टि को किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो इसको ग्लैक्स आई के द्वारा जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ग्लैक्स आई ने जो है वो इसको लॉन्च किया है। तो लॉन्च करने वाली आपको ये ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए। आगे बोलते हैं द मिथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम जिसको मार्स बोला गया इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मार्स एक इनिशिएटिव है। ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो है वो एक मिशन है। यूएनईपी के बारे में क्या कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखिए पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए परंतु आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के बारे में। यूएनईपी के बारे में क्या पूछा जा सकता है कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी केन्या में जो है वो स्थित है। कहाँ पर? नैरोबी केन्या में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में कोई और क्वेश्चन पूछना है तो इसकी स्थापना का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसकी स्थापना जून 1972 में जो था वो की गई थी। ठीक है, जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बोलते हैं द बेंच द बार द बिजेरे एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल आर बुक्स ऑथर्ड बाय होम। तो ये किताब है द बेंच द बार द बिजारे द लॉफुल एंड द ऑफुल। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये तुषार मेहता के द्वारा लिखी गई है। अक्सर हमने देखा है कि अभी तक 2-3 बार HPRC के द्वारा जो है वो करंट अफेयर्स में किताबें पूछी जा चुकी हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI के डेप्यूटी गवर्नर जो है वो अभी किसको बनाया गया है? देखिए RBI के जो गवर्नर हैं वो कौन है? RBI के जो गवर्नर हैं उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है और आपने ये भी ध्यान रखना है कि RBI के जो डेप्यूटी गवर्नर अभी बने हैं वो कौन जो है वो बने हैं। तो सबसे पहले तो हम डेप्यूटी गवर्नर का नाम जानते हैं, ये रोहित जैन जो है वो बने हैं। ठीक बात हो गई। अब RBI के जो गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में वो जो है वो कौन है? RBI के गवर्नर का नाम आपने संजय मल्होत्रा ध्यान रखना है। और RBI के पहले गवर्नर जो था वो कौन थे? ठीक है, पहले गवर्नर भी जो है वो पूछे जा सकते हैं RBI के आपसे। तो RBI के जो पहले गवर्नर बने थे वो बने थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। और ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि ये RBI के पहले गवर्नर थे परंतु पहले इंडियन कौन थे जो RBI के गवर्नर बने थे? तो पहले इंडियन जो RBI के गवर्नर बने थे वो सर CD देशमुख थे। ठीक है, RBI की स्थापना 1935 में की गई थी और 1949 में इसको नेशनलाइज जो था वो किया गया था। आगे बोलते हैं विच स्टेट्स हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अ कैटेगरी ए कैटेगरी। यहाँ पर ए कैटेगरी लिखा गया है पंचायत एज पर द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो ए कैटेगरी की पंचायतें ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो वो त्रिपुरा और केरल में जो है वो ए कैटेगरी की पंचायतें ज़्यादा हैं। आगे बोलते हैं व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सुसहाय चैटबॉट लॉन्च्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है वो शुरू किया गया सुसहाय चैटबॉट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले ध्यान रखना है कि ये सुसहाय चैटबॉट किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? तो ये एक चैटबॉट है जो कि AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो बोलते हैं व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है टू फैसिलिटेट ईजियर एक्सेस टू जस्टिस एंड कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज की जो जस्टिस से संबंधित जो है वो सर्विसेज हैं उनको फैसिलिटेट करना और कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज को फैसिलिटेट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव इसका ज़रूर ध्यान रखना। आगे बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द कैंपेन 1 मील अ डे विद मिलेट्स। तो बोलते हैं कि 1 मील अ डे विद मिलेट्स ये अभियान किस संस्थान ने जो है वो शुरू किया है?
तो ये जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट हैज़ बिकम दी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा संस्करण अभी चल रहा है। अब बोलते हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा है, तो उड़ीसा जो है वो इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो रहा है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई थी ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये जून महीने में, ठीक है, जून महीने में 20 जून को जो है वो 2015 में जो था वो लॉन्च की गई थी। 20 जून 2015 को ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो लॉन्च की गई। अब इसके अलग अलग संस्करण हैं। ये जो शहरी योजना है, एक ग्रामीण योजना है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी ये 25 जून को जो है वो फिर लॉन्च हुई, और प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना है वो 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द RS-28 सरमत इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो बोलते हैं कि ये RS-28 सरमत कर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको किस देश ने विकसित किया है, तो रशिया ने इसको विकसित किया है। अब देखिए, वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ने का मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके और थोड़ा थोड़ा जान भी सके, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को याद रखने की ज़रूर कोशिश जो है वो करना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विच स्टेट सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत अवार्ड। तो पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार पंचायत पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार किस राज्य को मिले, तो वो कर्नाटक राज्य को जो है वो सर्वाधिक पुरस्कार जो है वो मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पूछा भी जा चुका है, कुछ ध्यान है मुझे ऐसा कि ऐसा जैसा क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बालिकातान 2026 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन फिलीपींस एंड विच कंट्री। तो बोलते हैं कि बालिकातान 2026 फिलीपींस और किस देश के बीच में आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए, ये जो बालिकातान है ये 2026 में हुई और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। इंडिया इसमें नहीं है, ये फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो है वो होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2026 को किसने होस्ट किया, अपने भारत ने होस्ट किया। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच पोर्ट इन गुजरात हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा इनटू द बायोमिथेनॉल फॉर क्लीन मैरीटाइम फ्यूल। तो बोलते हैं कि गुजरात के किस बंदरगाह ने स्वच्छ समुद्री ईंधन के लिए जो है वो प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा को बायोमिथेनॉल में बदलने की पायलट परियोजना शुरू की है। तो ये परियोजना जो है वो दीनदयाल पोर्ट जो है कंदला का, गुजरात का, उसके द्वारा जो है वो की गई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर कि अभी बोलते हैं कि दांडेवाला गैस फील्ड ये जो है वो चर्चा में थी। तो बोलते हैं हाल ही में समाचारों में देखा गया दांडेवाला गैस फील्ड जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में जो है वो स्थित है, राजस्थान स्टेट में ये स्थित है। बोलते हैं विच टेनिस प्लेयर वॉन द इटालियन ओपन टाइटल 2026। तो ये इटालियन ओपन 2026 का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है, तो ये जैनिक सिन्नर के द्वारा जो है वो जीता गया है। जैनिक सिन्नर ने जो है वो इटालियन ओपन टाइटल 2026 जो है वो जीता है। आगे बोलते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ P.N. पानेकर। तो ये किताब है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ P.N. पानेकर। ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, शायद वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, तभी चर्चा में थी। तो ये P.P. साथ्यन के द्वारा जो है वो लिखी गई है, P.P. साथ्यन के द्वारा। एक हमने तुषार मेहता की किताब भी इससे पहले पढ़ी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन ऑपरेट्स ऑन विच रेलवे स्टेशन। तो ये जींद से सोनीपत तक चलाई गई है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन जो है वो संचालित की गई जींद से सोनीपत तक। बोलते हैं द सी मार्ट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो सी मार्ट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव है। आगे बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट। तो भारत की पहली जो जियोथर्मल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विकसित की जा रही है, तो वो लद्दाख में जो है वो की जा रही है। आगे बोलते हैं गवर्नमेंट समिट 2026, ये जो है गवर्नेंस समिट है, ये गवर्नेंस समिट है 2026 की। ये बोलते हैं कि शहर में आयोजित की गई, तो ये मोहाली में जो है वो आयोजित की गई। 35 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे।
आगे बोलते हैं विच कंट्री कॉन्फेर्ड द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रांट क्रॉस ऑनर ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रांट क्रॉस सम्मान दिया गया। बोलते हैं किसके द्वारा दिया गया। देखिए आपको याद होगा क्योंकि हमने उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ा है, और अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो याद होना भी चाहिए। चलिए बताइए कौन सा है। ऑप्शन कोई नहीं है, अब सीधा आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर है स्वीडन। स्वीडन के द्वारा जो है ये सम्मान दिया गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट जीरो एंड एंटी करप्शन कैंपेन। तो ये केरल के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट जीरो कर। आगे बोलते हैं विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द एग्रीकोला मेडल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये एग्रीकोला कर मेडल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो बोलते हैं किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा ये दिया गया है। तो ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए अगर आप पंचायत सेक्रेटरी पटवारी जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं JOA IT की तैयारी, तब आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लेटेस्ट पैटर्न को भी फॉलो करें और हम यूनिक तरीके से भी क्वेश्चंस को पढ़ें। यूनिक तरीके से पढ़ने का मतलब ये है कि हर एक एंगल से क्वेश्चन को जो है वो पढ़ें, प्रैक्टिस करें टेस्ट सीरीज में, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका ठीक हो सके, चाहे वो एज पर सिलेबस हो चाहे एज पर सिलेबस ना हो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 594 किलोमीटर लॉन्ग गंगा एक्सप्रेस वे, इट कनेक्ट विच टू सिटीज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 594 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो इसका उद्घाटन किया है। ये किन दो शहरों को जोड़ता है। तो ये मेरठ और प्रयागराज को आपस में जो है वो जोड़ता है। आगे बोलते हैं हु वॉन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल हेल्ड इन कार्लो आयरलैंड। तो ये बोलते हैं कि आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है। तो ये सौरभ कोठारी के द्वारा जो है वो जीता गया है। सौरभ कोठारी ने जीता है। आगे बोलते हैं विद विच रॉकेट डिड द ग्लेक्स आई सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोस्टार सैटेलाइट मिशन दृष्टि इन मई 2026। तो हमने पहले पढ़ा कि ये जो है वो किया गया लॉन्च किसके द्वारा, ग्लेक्स आई के द्वारा। अब बोलते हैं कि विद विच रॉकेट, किस रॉकेट के साथ। तो फैल्कन 9 रॉकेट के साथ, SpaceX का ये रॉकेट है, इसके साथ इसको जो है वो लॉन्च किया गया। आगे बोलते हैं इंडिया एंड विच कंट्री हैव ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द ईयर 2027 एज द ईयर ऑफ द कल्चर एंड टूरिज्म। तो बोलते हैं 2027 को जो है वो संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। बोलते हैं ये किस देश के द्वारा किया गया है। एक तो भारत है, दूसरा कौन है। भारत और इटली ने 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष जो है वो घोषित किया है। आगे बोलते हैं माधव गाडगिल हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो माधव गाडगिल अभी इनका देहांत हुआ था, तो ये एक एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से संबंधित है। इनके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि माधव गाडगिल एक कमेटी भी जो था वो बनी थी। अब ये माधव गाडगिल कमेटी जो है वो बनाई गई थी। अब ये कौन से ईयर में जो है वो माधव गाडगिल कमेटी जो है वो बनाई गई थी और क्यों जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। माधव गाडगिल कमेटी जो है वो वेस्टर्न घाट जो वेस्टर्न घाट हैं उनके ऊपर एक स्टडी करने के लिए जो है वो बनाई गई थी। लगभग 2010 में ये माधव गाडगिल कमेटी जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, इसको बनाया गया था कि ये जो है जो वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट को स्टडी ये करे, उसकी इकोलॉजी को स्टडी करे, एक्सेस करे और उसको जो है वो कंजर्व करने के जो है वो रूल्स बताए कि क्या क्या उसको कंजर्व करने के क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। तो उस लिए ये बनाई गई थी। आगे बोलते हैं कि इथान वाज हु रिसेंटली बिकेम 96th चेस ग्रांड मास्टर बिलोंग टू विच स्टेट। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इथान वाज जो है ये किस राज्य से संबंधित है। पहले तो हमने क्वेश्चन जो एग्जैक्टली पढ़ा है कि वो 96th नंबर के चेस ग्रांड मास्टर कौन बने, तो हमने इथान वाज पढ़ा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस स्टेट से संबंधित है, तो ये गोवा स्टेट से जो है वो संबंधित है। आगे बोलते हैं द नेम ऑफ द सोल्जर्स मार्टर्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर वर रिसेंटली इंस्क्राइब्ड ऑन विच पार्ट ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल। तो बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों के नाम हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के किस भाग में अंकित किए गए हैं। तो ये त्याग चक्र में जो है वो अंकित किए गए हैं।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट 8th पे कमीशन। तो 8th पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने वाला स्टेट असम जो है वो बना है। आगे बोलते हैं वेयर, अच्छा असम के मुख्यमंत्री भी नए बने हैं, चीफ मिनिस्टर भी इसके नए बने हैं, कौन बने हैं और कौन सी पार्टी से हैं, कमेंट कर कर बताइए। बोलते हैं वेयर वाज द 21st ईस्ट एशिया समिट हेल्ड। तो अभी 21st ईस्ट एशिया समिट जो है वो मनीला फिलीपींस में जो है वो हुई, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 व्हाट इज इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है और HPRC के द्वारा भी ये एक बार शायद पूछा जा चुका है। इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 जो है वो है। आगे बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इन 2025। डाटा अभी सामने आया है कि ये जो है वो बलौद डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, ये पहला जो है वो बाल विवाह मुक्त जिला जो है वो बन गया है। आगे बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ गोवाज न्यूली अनाउंस्ड 3rd डिस्ट्रिक्ट। तो गोवा का तीसरा नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, ये कुसावती डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसका नया जो है वो बनाया गया है। अच्छा गोवा में कितनी विधानसभा की सीट्स हैं वो आप कमेंट कर कर बताएंगे। कमेंट कर कर इसलिए बताएंगे क्योंकि चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं और रिवीजन करना ज़रूरी है इन चीज़ों का। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं सेखा झील बर्ड सेंचुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडियाज 99th रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं किस भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसको अभी 99th नंबर की रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर कर जो है वो बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अभी कमेंट कर कर अपना आंसर बताइए। इससे पहले हमने करंट अफेयर का एक एडिशन पढ़ा था, उसमें हमने कवर किए हैं सारी चीज़ें। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।